गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था इन्वायरमेंट। हमने बताया था कि हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उनसे मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बना है, और जितने भी ऑब्जेक्ट है लिविंग्स या नॉन लिविंग सब एक दूसरे पे डिपेंडेड है, और वह एक दूसरे के साथ में एडजस्ट होते हैं, एक दूसरे को मेंटेन रखते हैं ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। हम इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप में रहना इकोलॉजी कहलाता है। तो हमें इन्वायरमेंट के साथ में एक रिलेशन बना के रखना ज़रूरी है ताकि हम इन्वायरमेंट को सेफ रख सकें। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट पोल्यूशन की पर्यावरण प्रदूषण। अगर हम इन्वायरमेंट की केयर नहीं करेंगे और कोई भी, जैसे कि अगर गैसेज की वजह से कोई भी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है या हम कोई भी नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट को भी, हमारे साथ साथ में हमारे इन्वायरमेंट पे भी अफेक्ट होता है, जिसे हम पोल्यूशन नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी चॉकलेट खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, उनका रैपर्स सड़कों पे, पार्क्स पे अगर इधर उधर फेंक देते हैं तो उनसे कुछ बीमारियां होती हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होते हैं, जिसे हम पोल्यूशन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है और इनके अलग अलग जैसे टाइप होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन। Pollution is the contamination of the physical and biological components of the earth या atmosphere system to such an extent that normal environment processes are adversely affected। Pollution क्या है? पोल्यूशन वो है जिसमें जो फिजिकली मतलब भौतिकी या बायोलॉजिकली जीवी के रूप से कोई भी कंपोनेंट्स होते हैं वह अर्थ सिस्टम में या एटमॉस्फेयर सिस्टम में ऐड हो जाते हैं, जिससे इन्वायरमेंट की जो नॉर्मल कंडीशन चल रही है उनमें अफेक्ट होता है। उसे ही पोल्यूशन कहते हैं। कि हम कह सकते हैं हमारा इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है वह प्योर है, लेकिन व्हीकल्स, स्मोक, कोई भी वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर की वजह से वह उन गैसेज में हार्मफुल गैसेज भी मिक्स हो जाती है। तो जो हम फ्रेश एयर इनहेल कर रहे थे, अब उनमें कुछ हम हार्मफुल गैसेज भी इनहेल करते हैं तो हमारी हेल्थ पे अफेक्ट हुआ। तो वैसे ही जो इन्वायरमेंट की जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं उनमें भी अफेक्ट होता है, जिससे कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन कहा गया। जैसे हमारा इन्वायरमेंट फ्रेश है, उनमें अगर हम उनसे छेड़खानी करेंगे तो इन्वायरमेंट का जो रोटेशन मतलब सीजन चेंजेस होती हैं, जैसे कि बारिश रेनफॉल पैटर्न है, मतलब बारिश का जो सिस्टम होता है वह भी चेंज हो जाता है, हर एक सीजन में अफेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से कोई फिजिकली या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स अर्थ या एटमॉस्फेयर सिस्टम में ऐड हो गए, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की जो नॉर्मल प्रोसेस है उनमें अफेक्ट होता है, उसे ही इन्वायरमेंट पोल्यूशन कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि हमें इन्वायरमेंट के साथ में फ्रेंडली रहना चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट के साथ साथ में हमारी लाइफ को भी सेव कर सकें। अब नेक्स्ट है पोल्यूटेंट, मतलब प्रदूषक। हमें पता है पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन किस कारण होता है, कैसे होता है, तो उसे कहा जाता है पोल्यूटेंट, मतलब प्रदूषक। जैसे हमने बताया था कि हमें कोई डिजीज होती है, जैसे प्रेजेंट टाइम पे कोरोना डिजीज चल रही है, तो वह किस कारण हो रही है, कोरोना वायरस की वजह से। तो पोल्यूशन किसके कारण होता है, जिसके कारण हो रहा है उनको पोल्यूटेंट कहा जाता है। देखते हैं, ए सबस्टेंसेस दैट pollute the air, water and soil etc. is called pollutant। कि वो सबस्टेंसेस जिनके द्वारा एयर, वाटर, सॉइल इनमें
इनको पोल्यूट करते हैं उन्हें ही पोल्यूटेंट कहा गया है। कि पोल्यूशन ऐसे तो होता नहीं है, तो कोई भी सब्सटेंसेस ऐड हो जाएंगे तो उन सब्सटेंसेस को हम पोल्यूटेंट कहेंगे, मतलब प्रदूषक कहेंगे। जैसे इन्वायरमेंट में फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन अब इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, उनसे पोल्यूशन हो रहा है। तो जो धुएं हैं, स्मोक है, वह किसका वर्क कर रही है? पोल्यूटेंट का वर्क कर रही है। उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है तो उन्हें हम पोल्यूटेंट कहेंगे। जैसे बीमारियां होती है, डिजीज है, वह पैथोजन मतलब रोगजनक के कारण होती है, वैसे ही पोल्यूशन है वह पोल्यूटेंट के कारण होता है। अब पोल्यूशन भी अलग अलग टाइप के हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो हम नॉइस पोल्यूशन, तो हम सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। व्हेन एयर इज contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living, it is called air pollution। कि कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस में जैसे कि हार्मफुल गैसेस, स्मोक, फॉरेस्ट फायर या डोमेस्टिक हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं, तो वो अनवांटेड सब्सटेंसेज है, वह एयर में के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ में जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दोनों पे अफेक्ट डालते हैं, उन्हें उसे ही एयर पोल्यूशन कहा गया है। वापस देखते हैं, कोई भी हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंसेज एयर में कनेक्ट होके लिविंग्स और नॉन लिविंग दोनों को हार्मफुल अफेक्ट होता है, उसे एयर पोल्यूशन कहा गया है। अब नेक्स्ट है एयर पोल्यूटेंट। हमने बताया पोल्यूटेंट क्या है, वो सब्सटेंसेज जो एयर में, वाटर में या सॉइल में ऐड होके पोल्यूशन करते हैं, उन्हें पोल्यूटेंट कहा गया है। अब हम एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो देखेंगे एयर पोल्यूटेंट क्या है। The substances which contaminated the air, कि वो substances जो एयर के अंदर मिक्स्ड होते हैं आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। जो कि वो सबस्टेंसेज जो एयर के अंदर मिक्स होंगे और जिनसे पोल्यूशन हो जाता है उन्हें एयर पोल्यूटेंट कहेंगे। अगर ये वाटर पोल्यूटेंट होते तो कह देते द सबस्टेंसेज विच कंटामिनेटेड द वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट। वो सबस्टेंसेज जो पानी के अंदर मिक्स होंगे और उनसे पोल्यूशन होगा उन्हें वाटर पोल्यूटेंट कहा जाएगा। तो एयर पोल्यूटेंट हो जाएंगे स्पेशली स्मोक, व्हीकल से निकलने वाला धुआं हो सकता है, कोई भी अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो वो धुआं हो सकता है, फॉरेस्ट फायर हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन, तो अलग अलग पोल्यूटेंट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब एयर पोल्यूशन किसके द्वारा फैलते हैं, उनके स्रोत क्या है। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ सोर्सेज, नेमली जो सोर्सेज होते हैं एयर पोल्यूशन को मेनली टू टाइप में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि एयर पोल्यूशन किन किन के द्वारा फैलता है। तो टू काइंड होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज, मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। नेक्स्ट है मैन मेड सोर्सेज, कि कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी पोल्यूशन होता है, तो उन्हें मैन मेड सोर्सेज में रखा गया है। नेचुरली सोर्सेज में उनको रखा गया है जो कई बार प्रकृति के द्वारा अपने आप कोई भी विस्फोट हो जाना या अचानक से जंगलों में आग लग जाना, तो उन्हें नेचुरल सोर्सेज में रखा गया है। देखते हैं फर्स्ट नेचुरल सोर्सेज। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फटना, फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लगना, सी साल्ट स्प्रे मतलब समुद्रों के नमक का छिड़काव मतलब स्प्रे हो जाना, फोटोकेमिकल्स मतलब केमिकल का फ्लो, जितने भी जो केमिकल्स होते हैं उनका फ्लो, कोई भी उनसे रिएक्शन होके तो उनसे हार्मफुल इफेक्ट होना, पोलन ग्रेन
प्लांट के द्वारा जो पोलन ग्रेन है उनसे भी कई बार एयर पोल्यूशन हो जाते हैं, स्पोर्ट्स से हो जाते हैं। और सम नेचुरल सोर्सेज, तो जो वोल्केनिक ज्वालामुखी फटती है, अचानक से जंगलों में आग लग जाती है। कई बार जो समुद्रों से जो सॉल्ट होता है वह बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्प्रे हो जाता है, कहीं काफ़ी लंबा टाइम दूर तक फैल जाता है। फोटोकेमिकल्स प्रोसेसेस होती है, उनके द्वारा कोई भी नेचुरली जो पोल्यूशन होता है वो जाता है फोटोकेमिकल्स में, कि जैसे कि कोई भी रिएक्शन बनती है उनसे गैसेस का जो गैसेज है वह प्रोड्यूस होती है, उन गैसेज की वजह से हार्मफुल इफेक्ट होता है। पोलन ग्रेन है मतलब परागकण होते हैं स्पोर से, ये सब क्या है नेचुरल सोर्सेज है। इनमें ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं होता, इसलिए इनको नेचुरल सोर्स में रखा गया है। नेक्स्ट है मैन मेड सोर्सेज, कि हम कह सकते मैन मेड की ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ के द्वारा जो भी अफेक्ट होता है या जो भी सोर्सेज होते हैं उन्हें ह्यूमन मेड सोर्सेज कहा गया। इंडस्ट्रियल इमिशन, कि जैसे कि इंडस्ट्री में वर्क करना उनसे गैसेज का इमिशन होना। व्हीकल चलाते टाइम पे उनसे फ्यूल बर्न होती है, तो फ्यूल बर्न अप होने से भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है। पावर स्टेशन, कि जैसे कोई भी पावर स्टेशन है तो उनसे भी बहुत सारे केमिकल्स है, कई जगह कोई फ्यूल्स है, उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होना। बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलना। एक्स्ट्रा आर मैन मेड सोर्सेज, तो ये जितने भी सोर्सेज हैं वह ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इनको ह्यूमन मेड सोर्सेज में रखा गया है। तो एयर पोल्यूशन में जो सोर्सेज हैं उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेचुरल सोर्सेज एंड मैन मेड सोर्सेज। तो इनकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाता है।